जहां पे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट भी आए थे, और हालांकि डे हाई से नीचे ज़रूर है, लेकिन फिर से वापस से रिकवरी यहां पर दिख रही है। एचएसबीसी ने कवरेज शुरू की है, होल्ड रेटिंग दिया है। इसके अलावा भी कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इस पर आई थी। स्विगी को देखकर कुणाल, आप क्या कहेंगे, कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? 5 दिनों में 15% की तेजी आ चुकी है, और तेजी बची है क्या स्विगी में? वेल, स्विगी के चार्ट को अगर देखें तकरीबन 541 के अराउंड है और 405 के अराउंड स्टॉक ने लो बनाया था और वहीं से अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। जो व्यू फिलहाल स्विगी के लिए है वो साइडवेज का है, क्योंकि आप कल का ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए। ऊपर में शूटिंग स्टार बनाया था 576 के हाई बनाने के बाद, वहां से माइनर करेक्शन भी हमें देखने को मिला है, लेकिन ये करेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह रहूंगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक। बिल्कुल, तो ये है राय कुणाल जी की स्विगी पर। लेकिन कुणाल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। ज़रा ये बीएसई एमसीएक्स देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली अगर बीएसई देखे तो कल के सेशन में हम देख रहे हैं कि ये एक 4950 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल था। कई सेशन से यहाँ पे अटक रहा था, वहाँ से कल अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बना हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये स्टॉक काफ़ी फोकस में था। यहाँ पे कई लोगों का सवाल है एक्चुअली कि इतना भागने के बाद अभी भी इसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या? हालांकि जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 4950 का, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी कुछ 9-10% ऊपर की तरफ चढ़ चुका है अभी। वेल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो 100 रुपए के लेवल से आज 5400 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन ये जो अभी नया सवाल आया है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप प्लीज होल्ड करके रखिए, क्योंकि मैं अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करूं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अभी एक एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है। और उसके बेस पे तकरीबन तकरीबन यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5800 6200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो बीएसई में जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो आपने एमसीएक्स के बारे में बताया, एमसीएक्स का 6990 यानी कि 7000 के लेवल के तकरीबन ट्रेड कर रहा है, और आज अगर ये क्लोजिंग आ जाता है 7000 के लेवल पे तो मैं कहूंगा मंडे को हम खरीदारी करके चलेंगे। ऐसा थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि आज के दिन में ही स्टॉक ने 7-7.5% की मोमेंटम हमें दिखा दी है। तो एसएल जो होगा वो एसएल 6500 के लेवल पे होगा, खरीदारी करके चलिए 7000 मंडे के ओपनिंग पे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 7375 पहला टारगेट है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 60800 तक के भी टारगेट हमें एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। ज़रा ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम इसके टॉप गेनर देखें मिड कैप के, जो कि डिलीवरी है, तो इसमें आज अच्छे कुछ करीबन 6.5% का उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो कई सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से थोड़ा बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। मूविंग एवरेज भी देखें तो 20 डीएमए का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, वहां से भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहां पर आपकी क्या राय बन रही है? वेल, डिलीवरी की बात कर रहे हैं फिलहाल 355 के अराउंड है स्टॉक, एंड काफी अच्छे लेवल पे है। पिछले जितने भी 3-4 दिनों का जो साइडवेज मोमेंटम था उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ इतने नहीं है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक मारूबुजू बुलिस मारूबुजू कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई है, और इसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट 320-330 के अराउंड है, जो स्टॉक ने पहले भी लिया हुआ था, और वहां से ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने 448-450 का लेवल दिखाया था। तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट लेवल से हम लोग रख सकते हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल पे। एसएल की बात करें, एसएल बड़ा आएगा 330 का, हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई एसएल यहाँ पे नहीं है। 354 के अराउंड है, 330 का आप यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते, 372 372 का पहला टारगेट, और जैसे ही 372 ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे वन वे डायरेक्शन में, ये स्टॉक हमें 405 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 13 से लेके 15% का रिटर्न ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलिए 330 के एसएल के साथ।
बिल्कुल 13 से 15% रिटर्न दे सकता है स्टॉक। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 330 का, ऊपर की तरफ पहला टारगेट 372 का, वहां से ऊपर गया तो 400 भी पार कर सकता है स्टॉक। लेकिन अमर जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो आज वैसे तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा कुछ 4-5 सेशन से काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा था। साथ ही साथ ये इकलौता इंडेक्स है जिसने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है इस साल इस महीने अगर बात करें तो यहाँ पर कोई स्टॉक नज़र आ रहे हैं जो वैल्यूएशन के दम पे थोड़े से अट्रैक्टिव नज़र आ सकते हैं? देखिए निफ्टी आईटी के बारे में बात करूं तो निफ्टी आईटी डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और कुछ जो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं दे आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइज। यदि मैं कोफोर्ज की बात करूं तो उसमें भी हमें फिलहाल एक बहुत अपसाइड रैली फिलहाल देखने को मिल रही है। बट एट द करंट लेवल्स जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यदि मैं देखूं तो लार्ज निफ्टी आईटी में फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में एक देखा जा सकता है from a medium term perspective, because अभी यूएस मार्केट्स में और यूएस इकोनॉमी में किस तरह के टर्बुलेंस होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बार आई थिंक 20th जैन को प्रेसिडेंट वो जब बनते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जो आईटी सेक्टर पे और आईटी स्टॉक्स पे, वो इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, रूपी डेप्रिसिएशन जो हुई है, रिकॉर्ड स्तर पे रूपी जो डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर, उसका भी बेनिफिट जो है आईटी स्टॉक्स को मिल रहा है। प्लस ये भी एक कहीं ना कहीं फीलिंग है, तो शायद उतनी स्थिति खराब ना हो जितने एक्सपेक्टेशंस थे कि यदि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो काफी कुछ, वो भी एक फैक्टर है जो आईटी स्टॉक्स को हेल्प कर रहा है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यदि कुछ देखना चाहते हैं तो इन्फोसिस पे जरूर नजर रख सकते हैं। 20 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 24,685 के आसपास। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हो चुका है, हल्की नरमी दिख रही है। लेकिन एक सेक्टर है जिस पर नज़र रखना जरूरी है, वो है मेटल इंडेक्स। यहाँ पर इंट्राडे लो से देखें तो यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि चाइना में वापस से राहत पैकेज पर बातचीत हो रही है। और आज एशिया के बाज़ारों में भी सिर्फ चाइना और हांगकांग जहां पर तेज़ी दिख रही है। हांगकांग का बाजार करीब 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। शंघाई इंडेक्स में देखिए 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। ऐसे मेटल्स पर चर्चा करना ज़रूरी है। कुणाल जी, मेटल्स के चार्ट देकर बताइए। अभी अमर जी से वेदांता पे बात हुई थी, आज बड़ी तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। अब हिंदुस्तान जिंक देखिए, सेल देखिए, जिंदल स्टील देखिए, सब में अच्छी तेजी है। 2 से 3% यहाँ पर भी तेजी दिख रही है। मेटल्स में की चाल कैसी आपको दिख रही है? क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है क्या? वेल आज अगर आप देखें निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मेटल खुद 1% ऊपर है, या अभी हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक के बदौलत मोमेंटम काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड लाइकली चांसेस है जो इंडेक्स अभी 9,380 के अराउंड है, वहां से यहाँ और ऊपर की मोमेंटम में 9,400 और 9,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की ही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें फिलहाल तो हिंदुस्तान जिंक पे फोकस करके चलने की जरूरत है, जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 509 510 के अराउंड है और बॉटम पे ही है स्टॉक। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 480 का होगा। पहले भी स्टॉक ने अराउंड 480 का सपोर्ट लिया था और वहां से अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी। 510 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो है 532, और 532 ऐसे ही क्रॉस होगा। ये 570 570 तक के भी लेवल देखने को ये स्टॉक में मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है 480 के एसएल के साथ।